मैं इससे ब्रॉडर बात ये करना चाहता हूँ कि पिछली भी जो ब्रीफिंग हुई उसमें वजीर आजम साहब शरीक नहीं थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान उसको चेयर करते हैं, जो भी वजीर आजम हो। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे एक वजीर आजम है जो कि अपनी ऑपोजिशन को तस्लीम ही नहीं करना चाहते, उनके साथ एक कमरे में एक मेज पर ही बैठना चाहते, इवन कौमी सलामती के मामलात पर। देखिए ना, मोहित यूसुफ बेचारे का क्या कसूर है? वो नुमाइंदा इमरान खान का या जो भी, उसको तो जो ब्रीफिंग दी जाती है सिविलियन या मिलिट्री, वो आगे बात करता है। आप ब्रीफ उसने वही करना है, आप क्लियरेंस लेकर। बात तो यहाँ पे ये है कि ये चीज क्यों नहीं इमरान खान साहब को समझाते? लोग उनके करीबी साथी भी, उनके उनके खैरख्वाह भी हैं, सिविलियन साइड पे भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, मीडिया में भी हैं। वो क्यों नहीं ये समझाते कि भाई आप वजीर आजम हैं, वजीर आजम का रोल अदा करें। आपको नहीं पसंद शहबाज शरीफ की शक्ल या बिलावल भुट्टो आपको नहीं पसंद उस मेज के ऊपर, या मुराद अली शाह नहीं पसंद, और वॉट एवर हु एवर, तो कम से कम अपने वजीर आजम के मनसब का तो ख्याल करें। देखिए ये एक बहुत ये सीरियस असल मसला यहाँ पे मेरी नजदीक जो है वो ऑपोजिशन का भी इसी बात पे गुस्सा है शायद। तो सेठी साहब ये आप बताएं कि क्या इमरान खान साहब के पास अभी कुछ वक्त है कि अगर वो अपनी राहें, अपना काम थोड़ा सा अमेंड कर लें, थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन बदल लें, थोड़ी सी वो रीच आउट करें ऑपोजिशन को, पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढे इस क्राइसिस का, तो क्या उनकी बचत हो सकती है? देखिए, आप बात कर रहे हैं किसी सियासतदान, अगर कोई सियासतदान हो तो यकीनी तौर पे वो अपने कोई रास्ते जो है हमेशा खुले रखते हैं, और नेगोशिएशन जो है वो सियासतदान का स्ट्रांग पॉइंट होता है। इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है ना, वो किसी सूरत में भी कोई नेगोशिएशन नहीं करते किसी के साथ। वो तो अपने अलायंस पार्टनर्स को मिलने से तैयार नहीं होते, पार्लियामेंट के अंदर आके अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं। वो तो एक बेसिकली, अब मैं क्या कहूँ, क्यों मेरे चलिए से पिटकलवाते हैं चलिए, आप? वो हमें पता है रहने आपने दें। क्या कहना हाँ, वो है। छोड़े, मैं फिर वो शुरू हो हाँ, जाऊंगा। छोड़े छोड़े हाँ, बिल्कुल। छोड़े। इमरान खान साहब कोई अपना मौकफ चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। उनको एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत समझाने की कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके पीछे भी एक ऐसी हैसियत है जो कि जिनकी एडवाइस वो लेते हैं, और जिसका शायद तल्लुक जो है वो आजकल हमारे मंडेन एवरीडे लाइफ के साथ नहीं है। इसलिए तो वो बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, यहाँ छोड़ दें। अब क्यों एक और नोटिस दिलवाना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम नोटिस नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन मैं, क्योंकि पहले आपको तो माशाल्लाह नोटिस क्यों फ्रेम करवाना चाहिए, जितने आपको इस शॉर्ट पीरियड में नोटिस आए हैं, वो उसकी एक गैलरी बन सकती है। जी नो बिल्कुल। जैसे वो नहीं होता, प्रेस प्रेस फ्रीडम के एक कॉर्नर में लगे होते हैं नोटिस, ही फ्रेम शुदा, कभी किस बात पे, कभी नहीं, किस मगर बात रजा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तरीके से बड़े यूनिक नोटिस हैं। मुझे जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, जो नोटिस आए हैं, उनमें ये नहीं लिखा जाता कि मैंने क्या कहा है या क्या किया है। पे। जिसके ऊपर एतराज है उसमें यह है कि आप बड़े गलत आदमी है, आपने ये कानून, ये कानून, ये कानून, ये कानून, ये कानून, ये कानून तोड़ा, आपको ये कर देंगे हम। ओ भाई, मैंने किया क्या है वो नहीं बताते, वो किसी में नहीं लिखा होता। क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो फिर बात बनती है ना, तो फिर बात और भी लोग, अच्छा तो ये बात है, ये तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं, अच्छा ये तो हकीकत है, ये तो ये। वो कभी नहीं मेरे ऊपर देखे ना इल्जाम। तो अगर यहाँ मैं कहूँ कि रजा रूमी बड़ा बुरा आदमी, मुझे रजा रूमी नोटिस दे देगा, आपने मुझे कहा मैं बड़ा बुरा, मगर अगर मैं ये कहूं कि रजा रूमी बड़ा बुरा आदमी है और रजा रूमी मुझे नोटिस करे कि आपने फलाने कानून की तौहीन की, फलाने, ओ भाई मैंने किया क्या है, क्या क्या है, वो है ही नहीं, किसी नोटिस में नहीं है कि भाई आपने गुस्ताखी क्या की है। अगर आपने कोई कानून तोड़ा है तो क्या किया है या क्या कहा है जिसकी वजह से कानून टूटा है, नहीं, वो नहीं कहना, बिल्कुल। वो नहीं कहना ताकि लोगों को पता ना चले वो क्या सेठी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी आपका जो नोटिस आया था पहले वाला, उस पर भी बात हुई थी। उससे भी नहीं बताया कि भाई मैंने नहीं किया क्या बताया, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो हमने सुना था आपने क्या कहा था। हमारा बहरहाल जो वो भी है, मैंने कहा लिखे तो सही ना मैंने क्या कहा है, फिर उसको मैं डिफेंड करूं? भाई अगर मुझे बताया नहीं कि जाए कि मैंने किया क्या है, तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा? थैंक यू सेठी साहब, और खुद नाजरीन, खुदा हाफिज।